हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे थे आर्टिकल पे। आर्टिकल में आज दूसरा दिन है, दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उस दिन हमने बातें की थी कि आर्टिकल जो होता है वो दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जो हम बोलते हैं इसको ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है इसको बोलते हैं हम द। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। आर्टिकल्स कहता है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है। हमने इस चीज को सीख लिया था कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है। नाउन आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होगा और आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं। नाउन से पहले होगा और नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल्स का यूज हम नाउन के लिए करते हैं तो इसका मतलब नाउन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम नाउन को सीखते हैं। अगर हमने नाउन को सीख लिया तो आर्टिकल हमें बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नाउन पे। नाउन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। नाउन कहता है, ये चीज हमने सीखी थी। नाउन कहता है कि एक लैटिन लैंग्वेज हुआ करती थी पहले, जब इंग्लिश भाषा नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, जब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी तो उससे पहले लैटिन लैंग्वेज थी। जब इंग्लिश भाषा को बनाया जा रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया जा रहा था, तो चीजों को इधर उधर से लेकर के आया जा रहा था। तो बात आई नाउन की। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है नोमेन। नोमेन जब इंग्लिश को बनाया जा रहा था तो नोमेन से थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश में बना दिया गया नाउन। नोमेन से थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश में बना दिया गया नाउन। नोमेन का मतलब होता था नेम। नोमेन का मतलब होता था नेम। जब नोमेन का मतलब नेम है और नोमेन से बनाया गया नाउन, तो नाउन का मतलब हो गया नेम। तो नाउन का मतलब भी हो गया नेम। इसीलिए नाउन की डेफिनेशन ये है, नाउन कहता है अगर कोई नाम हो, नाम हो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी थिंग का। अगर नाम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी थिंग का, अगर नाम है तो नाम हो जाएगा आपका नाउन। नाम इज इक्वल होता है, नाम इज इक्वल होता है नाउन के। या तो आप नाम बोलिए, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, या फिर नाउन है, बराबर होते हैं, इज इक्वल होता है। नाउन का मतलब भी नाम होता है और नाम का मतलब भी नाउन ही होता है, ऐसे समझ के चल लेना, ठीक है। नाम जैसे मैंने कहा, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सारे व्यक्ति के नाम ही हैं। जब नाम है तो नाउन हो जाएंगे। प्लेस जैसे मैंने कहा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमेरिका, सोनीपत, पानीपत, पुन्हाना, ये सारे जगह के नाम हैं। जयपुर जगह के नाम है। जब जगह के नाम है तो नाउन हो जाएगा। जैसे थिंग वस्तु के नाम, जैसे मैंने कहा पंखा, फोन, पेन, टेबल, बुक, नोटबुक, बैग, ये सारी वस्तुएं हैं। जब वस्तुएं हैं, इनके नाम हैं, तो ये भी हो जाएंगे हमारे नाउन। ये सारे हमारे नाउन हो जाएंगे। इस चीज को हमने पहले ही सीख लिया है। अब एक चीज ध्यान देना, नाउन जो होता है ये दो टाइप का होता है। जैसे हमने आर्टिकल को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इनडेफिनिट आर्टिकल में और डेफिनिट आर्टिकल में, ऐसे ही नाउन आपका दो टाइप में डिवाइड होता है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन में, एक तो होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिनको गिना जा सके,
जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जो गिने नहीं जा सके। जैसे अब काउंटेबल नाउन है जो, ये काउंटेबल नाउन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में और प्लूरल काउंटेबल नाउन में। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो किसी भी चीज में डिवाइड नहीं होता है। अब चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, ऐसे नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने कहा जैसे टेबल, टेबल अगर हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो बन जाएगा टेबल्स, टेबल्स। एक चीज ध्यान देना, जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो नाउन के साथ में लगा देते हैं एस या ईएस। नाउन के साथ में एस या ईएस लगाने से, ध्यान से सुनना, नाउन के साथ में एस या ईएस लगाने से नाउन बन जाता है आपका प्लूरल फॉर्म में, नाउन बन जाता है प्लूरल। सिंगुलर से अगर प्लूरल में चेंज करना है तो नाउन के साथ में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो टेबल था, टेबल के साथ में मैंने एस जोड़ दिया और एस जोड़ने से बन गया टेबल्स। टेबल यहाँ पे एक टेबल है और टेबल्स मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा टेबल्स हैं, एक से ज्यादा टेबल हैं। मैंने कहा, अब ध्यान देना, टेबल हो गया सिंगुलर और टेबल्स हो गया प्लूरल आपका। अब टेबल जिस चीज की बनती है, वुड की है या फिर प्लास्टिक की है, टेबल आपकी वुड की है या फिर प्लास्टिक की है, जिस भी चीज से टेबल बनी हुई है वो ये चीज वुड और प्लास्टिक ये हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है वुड या फिर प्लास्टिक, जिन चीजों से वो बनी हुई है, टेबल सा हो जाएगा आपका प्लूरल और टेबल है ये है आपका सिंगुलर। अब ऐसे ही आगे देखना, पेन, इसका प्लूरल बन जाएगा पेन्स, पेन का प्लूरल बना दिया मैंने पेन्स। अब पेन के अंदर जो इंक है, पेन के अंदर जो इंक है या फिर जिस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक वगैरह से जिस चीज से बना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? मैंने कहा बोतल, बोतल, बोतल अगर इसका प्लूरल में चेंज करूं मैं तो बन जाएगा बोटल्स, बोटल्स। लेकिन बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो वाटर है या फिर जो मिल्क है, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपके अनकाउंटेबल नाउन। बोतल है, बोतल, इसका प्लूरल बन जाएगा बोटल्स, और बोतल के अंदर जो पानी है या फिर दूध है, ये सारे हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन। ये चीजें हमने पहली वीडियो में सीख ली थी। अब एक चीज ध्यान देना, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, इनसे पहले हम यूज करते हैं ए या फिर एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं हम ए और एन। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि ये, इनसे पहले यूज करते हैं हम द, इनसे पहले यूज करेंगे हम द। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं हम द। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द भी यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे यहां पर रूल्स हैं, जैसे जैसे रूल काम करेंगे उसके हिसाब से हम इन चीजों को लगाते चले जाएंगे। ये चीजें हमने सीख ली थी पहली वीडियो में ही, उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। एक चीज ध्यान देना, जो सिंगल काउंटेबल नाउन होते हैं, इससे पहले हम या तो ए यूज करते हैं या फिर एन यूज करते हैं। अब कहां पे हम ए यूज करेंगे और कहां पे एन यूज करेंगे, इस चीज को देखते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसकी साउंड को हम देखते हैं। अगर साउंड
मैच करती है हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग। अगर इनकी साउंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड मैच करेगी हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग। हिंदी वोवल्स होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेरिसी, एडी, आई, ओ, औ। ये होते हैं आपके 11। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। ये होते हैं आपके 11 हिंदी वोवल्स। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की आवाज ये जो स्टेबल है इनसे मैच करती है तो हम यूज करेंगे। अगर साउंड मैच करेगी, अगर साउंड मैच करती है तो यूज कर देंगे हम एन। अगर साउंड मैच नहीं करती है तो हम यूज कर देंगे ए। जैसे मैंने कहा टेबल, 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 टेबल को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये बनेगा ऐसे, टेबल से। टैसे मतलब टे टमाटर से शुरू हो रहा है। इसकी जो साउंड है वो टे से है। जब टे इसमें है नहीं, जब टे नहीं है इसका मतलब साउंड मैच नहीं हो रही है। जब साउंड मैच नहीं हो रही है तो टेबल से पहले हम यूज कर देंगे ए टेबल। पेन है, पेन, पेन की साउंड है पै से शुरू हो रही है, पै पतंग से। पै भी नहीं है तो पेन से यूज पहले, पेन से पहले यूज कर देंगे हम ए। बोतल, बोतल की साउंड है जो वो मैच करती है बे से, बे बकरी से, बोतल, बे। बे भी नहीं है तो बोतल से पहले भी हम लगा देंगे ए। मैंने कहा अम्ब्रेला, UMBRE, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बनता है ANR से, अम्ब्रेला। ऐसे शुरू हो रहा है अम्ब्रेला, ऐसे ए इसमें ये रहा, इसका मतलब साउंड मैच कर रही है। जब साउंड मैच करती है तो हम यूज कर देते हैं एन अम्ब्रेला। लेकिन ऐसा ही एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यहां पे अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा था और यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रही है। जब दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब यहां पे एन आ गया तो यहां भी एन आ जाएगा, नहीं। यहां पर अम्ब्रेला ऐसे शुरू हो रहा था और यूनिवर्सिटी ये से शुरू होती है, यू यह से शुरू होती है और यह इसमें है नहीं। इसका मतलब इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। जब कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो उससे पहले हम यूज कर देते हैं ए यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब सीखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है उससे पहले ए और एन का यूज करते हैं, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर नाउन है तो नाउन से पहले ए और एन का यूज कर देंगे। लेकिन अगर नाउन ना हो, अगर नाउन का प्रयोग न हो तो आर्टिकल का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं। अगर नाउन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं और नाउन से पहले करते हैं। नाउन के लिए करते हैं, आर्टिकल का यूज हम नाउन के आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, है ना। इस बात को हम जानते हैं अच्छे से। लेकिन जब सेंटेंस में नाउन ही नहीं होगा तो हम आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल कहा, मैंने कहा सी हैज ए कार, शी हैज ए कार। यहां पर मैंने ए और एन का यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो यहां पे कार है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए का यूज, मतलब आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज मैंने कर दिया है, मतलब ए मैंने यूज कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, या फिर मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जैसे इंटेलिजेंट देखा, जैसे ही ऑनेस्ट देखा तुरंत से, इंटेलिजेंट देखा तुरंत से यहां पर एन फिल कर दिया, ऑनेस्ट देखा तुरंत से एन फिल कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एन फिल कर देते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत हैं।
क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर जो n तो यूज कर रहे हैं हम, लेकिन n जो यूज करेंगे, a और n का जो यूज करते हैं हम, वो करते हैं नाउन के लिए। अब इस सेंटेंस में जब ब्लैंक है, इसका मतलब यहां पे या फिर इसके बाद में यहां पर नाउन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नाउन नहीं है। इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कहता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताएगा। विशेषता किसकी? या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। जैसे मैंने कहा मनोज इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनोज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मनोज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मनोज की खासियत यह है कि वो बहुत ही ज्यादा, मनोज की विशेषता यह है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मनोज यहां पर नाउन था क्योंकि नाम है, मनोज यहां पर नाउन था क्योंकि नाम है, और जब नाउन है, इस नाउन की विशेषता यह है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट यहां पर एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव है तो यहां पर हम ना तो ए यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही ऑनेस्ट है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। उसकी विशेषता क्या है? कि वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, विशेषता है। इसका मतलब विशेषता क्या होती है? एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ध्यान देना, मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, पर्सन, या फिर मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट मैन। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर इंटेलिजेंट के बाद में पर्सन दिया हुआ है जो नाउन है, यहां पर ऑनेस्ट के बाद में मैन दिया हुआ है जो कि नाउन है। पर्सन नाउन है और मैन नाउन है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे यहां आ रही है इंटेलिजेंट, जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो आर्टिकल का यूज हम अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव फिल करेंगे। अब आर्टिकल का जो यूज होगा वो इन पर्सन के लिए, ध्यान से सुनना, नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं और नाउन से पहले करते हैं। लेकिन एक रूल कहता है अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आती है, तो हम आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भरते हैं, ना कि उस नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इस जो इंटेलिजेंट है इसकी साउंड को हम देखेंगे, ना कि पर्सन की साउंड को देखेंगे। इंटेलिजेंट बनता है ऐसे, ई से शुरू होता है, और इसका मतलब यह है, जब मैंने बोला था कि ए आ ई, इसका मतलब यह था कि उसमें उससे साउंड मैच हो रही थी, वोवल से साउंड मैच हो रही थी। जब वोवल से साउंड मैच होगी, इंटेलिजेंट से पहले हम यूज कर देंगे एन। अब इंटेलिजेंट से पहले एन आ जाएगा। ऑनेस्ट, एच यहां पे साइलेंट है, और जब एच साइलेंट है तो ये शुरू होगा ओ से, ओ से शुरू होगा, तो इसका मतलब यह है कि ओखली से शुरू हो रहा है, और जब ओखली से शुरू हो रहा है इसका मतलब साउंड मैच कर रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये क्या यूज कर देंगे? एन यूज कर देंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर्सन को यहां से हटाया और जैसे ही यहां से इस मैन को हटाया, तो अब यहां पर कोई भी नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो अब यहां पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। जब नाउन नहीं है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन जैसे ही यहां पर मैं नाउन का यूज कर रहा हूं, तुरंत से यहां पर आर्टिकल काम करेगा। जैसे ही मैं यहां पर नाउन का यूज कर रहा हूं, तुरंत से आर्टिकल काम करेगा। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे कहता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अभी पढ़ के आए हैं पीछे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन नॉइज
ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है नॉइज। नॉइज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका एक ओमिशन है, वो कहता है कि इससे पहले हम आर्टिकल इनडेफिनिट लगाते हैं, मतलब ए का यूज करते हैं। नॉइज से पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज। नॉइज से पहले, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन नॉइज से पहले हम ए का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी हम इससे पहले ए यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान देना। अब नेक्स्ट कहता है जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपके या तो वर्ड से शुरू होते हैं या फिर हाउ से शुरू होते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या आपके या तो वर्ड से शुरू होते हैं या फिर हाउ से शुरू होते हैं, और पीछे आ जाता है एक्सक्लेमेशन साइन। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसका मतलब पीछे क्या जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा व्हाट ए व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, और पीछे लगा दिया मैंने एक्सक्लेमेशन साइन। मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, और दूसरा कहा मैंने व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, और पीछे मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेशन साइन। सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से हो रही है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपने एक चीज नोट किया होगा, यहां भी ए है और यहां भी ए है, इसका मतलब आर्टिकल यूज हो रहा है। क्या कहता है सुनिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या फिर हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है तो उससे पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। अब यहां पे जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहां पर जो लड़की थी गर्ल, यहां पर ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले आ रहा है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब इस आर्टिकल को हमें इसके अकॉर्डिंग भरना था, इसकी साउंड के अकॉर्डिंग भरना था, और इसकी साउंड कहती है ब्यूटीफुल, बे से शुरू होती है, बे, इसका मतलब साउंड मैच नहीं कर रही थी। जब साउंड मैच नहीं कर रही थी तो हमने क्या यूज कर दिया, ए, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन यूज करते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे है बिल्डिंग से पहले ग्रांड आई हुई है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। जब एडजेक्टिव हो गया तो इसका यूज हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी साउंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम आर्टिकल का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। आर्टिकल का यूज हम बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज हम गर्ल के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो एडजेक्टिव आया हुआ है हम आर्टिकल को इस एडजेक्टिव की साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्लियर हो गया, चीजें क्लियर है? अब देखते हैं आगे नेक्स्ट।